अब होली की तैयारियां तो आपके घर में भी जोरों से चल रही होंगी, तो चलिए आज हम भी बनाते हैं होली के लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट से बन जाने वाली रेसिपी। बेहद खस्ता और अनगिनत परतों के साथ बनी हुई ये बटर मठरी बहुत ही खस्ता और लेयर्स के साथ बनके तैयार होती है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट आया है। आप इस खस्ता और लेयर्स के साथ बनी हुई मठरी को बना करके 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होती और ये खाने में ऐसी ही एकदम क्रिस्पी और करारी बनी रहेगी। इसके लिए क्या टिप्स आपको ध्यान रखनी है वो सारी मैंने आज के इस रेसिपी वीडियो में शेयर की है। और रेसिपी अगर पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाना। इस बटर मठरी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप जितना मैदा। सबसे पहले इस मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। छानने के बाद हम इसे एक बड़ी परात में ऐड कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए आपको मेजरिंग कप की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास घर की कोई बड़ी कटोरी है तो बस उसे आप सेट कर लीजिए। 1 कटोरी से ही सारा माप लेना है, तो 1 कटोरी से भर करके आप 1.5 कटोरी जितना मैदा ले लीजिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक यहाँ पर हम थोड़ा ही ऐड करेंगे क्योंकि हम बटर मठरी बना रहे हैं। ऑलरेडी बटर में भी सॉल्ट की मात्रा पाई जाती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर दिया, आधे छोटे चम्मच जितना, और आधे छोटे चम्मच जितना ही कसूरी मेथी को हल्का हाथों के बीच क्रश करके दोनों चीज़ों को ऐड कर लिया। अब हम इसे सूखी मैदा के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर। ये डालना इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है। ये अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मोइन ऐड करेंगे, जैसे हम नॉर्मली मठरी बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है टेबलस्पून वाला चम्मच और इस तरीके से भर करके यहाँ पर 4 चम्मच घी ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है देशी घी, जिसको मैंने इस तरीके से पिघला करके ऐड किया है। जब भी आप खस्ता, मठरी या समोसे वगैरह का डो लगाते हैं तो उसमें जब भी आप मोइन ऐड करें तो हमेशा देशी घी का यूज़ करें, या फिर आप होली के लिए अगर गुजिया भी बना रहे हैं तो भी आप उसके डो को हमेशा घी से ही इस तरीके से मोइन दें। घी का मोइन लगाने से क्या होता है, जो मठरी या खस्ता जो भी चीज़ें आप बनाते हैं उसमें बहुत ही बढ़िया खस्ता फ्लेवर आता है। अगर आप इसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे इसको रिफाइंड ऑयल के साथ में तो आपको वो खस्ता फ्लेवर नहीं मिलने वाला। तो ये ट्रिप का आपको ध्यान रखना है। और देखिए मैंने यहाँ पर 4 चम्मच जितना ही ऐड किया था मोइन, और आप देख सकते हैं उतने में हमने अच्छी तरह से इस मैदे को रब किया है इस मोइन के साथ में। और आप देखिए इसकी इस तरीके से मुट्ठी जैसी बनने लगी है। अगर आपको लग रहा है कि मोइन की मात्रा कम है और आपने कटोरी के हिसाब से मेजरमेंट लिया है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच जितना घी और भी ऐड कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे। बस इस तरीके का क्रम्बली टेक्सचर होना चाहिए। अब मैदा में मोइन अच्छी तरह से कोट हो चुका है, बस हम इसका डो लगा करके तैयार कर लेंगे। इस बटर मठरी का आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया है। आधे कप जितना गुनगुना पानी लिया है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी को ऐड करते जाएंगे और इस तरीके से इसका आटा गूंथ लेंगे। इसका आटा हमें थोड़ा सा टाइट गूंथना है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती जा रही हूँ। अगर आपने मेजरिंग कप का इस्तेमाल नहीं किया और घर की कटोरी को सेट करके माप लिया है तो जिस कटोरी से आपने मैदा का माप लिया था उसी कटोरी से माप करके आपको आधी कटोरी जितने गुनगुने पानी में इस आटे को गूंथ लेना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको लग रहा है कि पानी की मात्रा थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा है तो 1 से 2 चम्मच आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इस आटे को, इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छी और खस्ता मठरी बनाने के पीछे 3 इंपॉर्टेंट सीक्रेट होते हैं। पहला होता है मोइन का सही मेजरमेंट। अगर आपने मोइन सही मात्रा में डाला होता है तो मठरी बेहद खस्ता और मजेदार बनती है। दूसरा जरूरी और इम्पोर्टेंट टिप है कि जो आटा आपने तैयार किया है मठरी बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा सख्त और बहुत ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके डो की। और तीसरा इम्पोर्टेंट टिप है जो कि है मठरी को सही तरीके से फ्राई करना, जो कि हम आगे स्टेप में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए इसको हम ढक करके 10 से 15 मिनट का रेस्ट देते हैं। तब तक हम तैयार करते हैं इस मठरी के अंदर लेयर्स बनाने के लिए एक ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको साटा कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं साटे को कैसे तैयार किया जाता है। साटा बनाने के लिए आप चाहें तो देशी घी या बटर दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आज बटर मठरी बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ साटा बनाने के लिए। आपके पास अगर बटर की सुविधा नहीं है तो आप देशी घी को सिंपल हल्का सा फ्रिज में रखने के बाद इस तरीके से जमी हुई फॉर्म में ले लें। तो यहाँ पर लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच भर करके आपको बटर या फिर घी ले लेना है। अब ये जो घी या बटर आपने लिया है ये इस तरीके से टाइट सा होगा, तो हल्का सा चम्मच की मदद से इस तरीके से इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लें। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर होममेड बटर यानी कि घर का बना हुआ मक्खन इस्तेमाल किया है, इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालकर इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने बाजार का अमूल सॉल्टेड बटर इस्तेमाल किया है तो उसमें आपको एडिशनल नमक ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्टी होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर, यानी कि जो इस तरीके के पैकेट में आता है और चाइनीज खाना या सूप्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बस वही वाला कॉर्नफ्लोर हमने 2 चम्मच भर करके यहाँ पर डाल दिया। अब इस बटर को और इस कॉर्नफ्लोर को आपको अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए फेंट लेना है। इसे हम तब तक फेंटेंगे जब तक कि एकदम क्रीमी टेक्सचर का ये नहीं हो जाता।
अगर आपने देशी घी का इस्तेमाल किया है तो उसे भी आपको इसी तरीके से बीट करना है, एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए, जिससे ये इस तरीके का क्रीमी टेक्सचर का हो जाएगा। ये देखिए दोनों चीजें अच्छी तरह से फिट करके तैयार हो चुकी है और हमारा साटा बनके बिल्कुल तैयार है। ये साटा इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके की लेयर्स वाली मठरी बनाने के लिए। साटा आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तैयार करके नहीं रखना है, इस तरीके से आप थोड़ा सा बना लें और अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप बाद में भी इस तरीके से फेट करके तैयार कर सकते हैं। इसमें बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए साटा तैयार है, इसको हम रखते हैं साइड में और अब हमने जो आटा लगा करके तैयार किया था उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के बाद ये एकदम इस तरीके से थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो चुका है। अब हम इस तैयार किए हुए आटे को 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे और इस तरीके से एक लंबा सा लॉक बनाकर इसमें से छोटी छोटी पोर्शंस में इस तरीके से बॉल्स में कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इन टोटल 10 बॉल्स में इस तरीके से इसको कट कर लिया है और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पोर्शंस रखे हैं इसमें से 2 पोर्शन मैंने थोड़े से बड़े कट किए हैं, बाकी सारे छोटे छोटे रखे हैं। तो इस तरीके से आपको कट करके बना लेना है और ज़रूरी नहीं है कि आप 10 ही कट करें। अगर आपने मैदा की जितने इस हिसाब से क्वांटिटी ली है उस हिसाब से आप इस तरीके से छोटी सी बॉल्स बना लें। अब ये देखिए जो हमारी बनाई हुई जो बॉल्स हैं उसको हम इस तरीके से पतली पतली शीट बना करके उनसे तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमारी शीट इस तरीके से पतली होनी चाहिए, इतनी पतली कि इसके अंदर से आपको जो हाथ है वो भी देखिए आसानी से दिख रहा है। तो जितना पतला आप बनाएंगे उतनी अच्छी और बढ़िया सी इसमें लेयर्स आएंगी। अब इस तरीके से हम बाकी की जितनी बॉल्स हैं उनको भी लेयर्स बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 टोटल शीट्स मैंने बना करके तैयार कर ली हैं और 2 शीट्स मैंने आपको जैसे बताया था वो थोड़ी सी बड़ी रखी है और बाकी इस तरीके से बीच में रखने के लिए थोड़ी सी छोटे साइज में। तो बनानी आपको सारी ही पतली हैं और इस तरीके से देखिए हमारी सारी शीट्स बन करके बिल्कुल तैयार है। अब हम इन शीट्स को असेंबल करेंगे। तो असेंबल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोर्ड लिया है जिसके ऊपर रखी हमारी पहली सबसे बड़ी शीट। जो हमने 2 शीट्स बनाई है उसमें सबसे बड़ी वाली जो शीट है वो सबसे नीचे रखेंगे और इसके ऊपर हमारा तैयार किया हुआ जो साटे वाला पेस्ट है वो इस तरीके से अप्लाई करेंगे। आपको इस पेस्ट को चारों तरफ अच्छी तरह से हाथ की मदद से स्प्रेड करते हुए अप्लाई करना है। उसके बाद हमारी जो बीच में जो शीट्स थोड़ी सी छोटी हैं साइज़ में उनको इस तरीके से रखते जाएंगे और हाथों की मदद से इस तरीके से अच्छी तरह से इन्हें फैलाते जाएंगे। अब इसके ऊपर फिर से हम हमारी दूसरी लेयर यानी साटा लगाएंगे और साटा लगाने के बाद फिर से हम इसी स्टेप को रिपीट करेंगे, यानी कि लेयर रखेंगे फिर ऊपर से साटा लगाएंगे, फिर इस तरीके से रिपीट करते हुए हमारी जो टॉप लेयर है उस पर आ जाएंगे। सबसे लास्ट में जो हमने दूसरी बड़ी लेयर तैयार की थी वो रख देंगे और उसके ऊपर भी हम इस तरीके से साटे को स्प्रेड कर लेंगे। अब स्प्रेड करने के बाद जो नीचे वाली लेयर थी और जो ऊपर वाली टॉप लेयर है उन दोनों को अच्छी तरह से सील कर देंगे, यानी कि चिपका देंगे साटे की मदद से ही। कोशिश करें जितना अच्छे से आप इसको सील करेंगे उतनी ही बढ़िया आपकी मठरी बनके तैयार होगी। तो ये देखिए ये हमारी जो ऊपर वाला पोर्शन है ये भी अच्छी तरह से सील हो चुका है। अब ऊपर से हल्का सा बेलन चलाते हुए इसको अच्छी तरह से इवेंट कर लेंगे ताकि सारी लेयर्स आपस में अच्छी तरह से चिपक जाएं। बस बेलन को आपको बहुत ही हल्के हाथों से लगाना है। अब ये देखिए यहाँ पे जो बचा हुआ साटा था वो हम सबसे टॉप वाली लेयर पे इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे और अब इसे भी चारों तरफ अच्छी तरह से मैंने फैला लिया है। अब हम यहाँ पर जो हमारा एक साइड कॉर्नर है इसको इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरह से आपको प्रेस करते हुए सील करते जाना है और धीरे धीरे इसको इस तरीके से आगे की तरफ रोल करते जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमने साटा अच्छी तरह से लगाया है तो इसको बहुत ही अच्छे और टाइटली आपको रोल करना है, वरना तलते समय सारी लेयर्स एकदम से खुल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए ये जितना अच्छे से टाइटली सील होगा उतनी बढ़िया से ये फ्लेकी भी बनेगा और तेल में जाते समय लेयर्स खुल करके ऑयल में अलग नहीं होंगी। तो मैंने इस तरीके से पूरा इसको अच्छी तरह से सील कर लिया और इस तरीके से अच्छी तरह से ऊपर से भी इसको चिपका देंगे। अब ये तैयार किए हुए लॉक को इस तरीके से चिकना करके हम लगभग 10 मिनट के लिए फ्रिज सेक्शन में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो इसके अंदर हमने बटर की लेयरिंग की है वो बढ़िया से सेट हो जाए। जब ये हल्की सी सेट हो जाएगी उसके बाद हम इसे फ्रिज से निकाल करके इस तरीके से इसके पीसेस कट कर लेंगे। यहाँ पर ये पीसेस आप इस तरीके से छोटे छोटे साइज़ की रखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, जितनी बड़ी आपको मठरी बनानी है। अगर ये बहुत ज़्यादा मोटे आप कर देंगे तो उनको तलने में आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं। तो इस तरीके से हम इनको फ्लैट करते जाएंगे और आप देखिए बहुत ही बढ़िया से इसके अंदर लेयर्स भी बन के आई हैं। ये देखिए हमने सारे पोर्शन को कट करके तैयार कर लिया है। अब हम इन्हें इस तरीके से फ्लैट करना शुरू करेंगे और देखिए जब बटर अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाता है तो ये बहुत आसानी से काम हो पाएगा। अगर इसे आप तुरंत करने की कोशिश करेंगे तो जो बटर की लेयरिंग है उसके कारण जो बटर है वो बाहर निकलने लगता है। तो हल्का सा सेट करने से बहुत ही अच्छे टेक्सचर से साथ बनती है। अब यहाँ पर आप चाहें तो अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप हल्का सा सूखा मैदा लगा सकते हैं और इस तरीके से पतला पतला इसको बेल लें। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, हल्का सा थिक रखा जाता है इनको ताकि इनके अंदर जो लेयर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार हों। अब हम इस तरीके से हल्का सा इसको बड़ा कर लेंगे और इस तरीके से हम अपनी सारी जो मठी है उनको बना करके तैयार कर लेंगे। इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को पहले से गर्म कर रखा था और इसको फ्राई करने के लिए ऑयल बहुत ही मीडियम हॉट होना चाहिए।
बहुत तेज गर्म तेल में इनको फ्राई नहीं किया जाता है, वरना ये ऊपर से तो लाल हो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बैच में लगभग 3 यहाँ पर मटरी ऐड की है और एक बार में आपको बहुत ज़्यादा मटरी को फ्राई नहीं करना है। इसके कारण इसका जो टेम्परेचर है वो एकदम से डाउन हो जाएगा और मटरी तेल में जाते ही लेयर्स के साथ खुल करके ऑयल में बिखर जाएंगी। तो आपको इन्हें बहुत ही लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। जैसे आप इनको तेल में डालते हैं तो धीरे धीरे करके जो झाग है वो कम होने लग जाता है जैसे जैसे ये पकनी शुरू हो जाती हैं। जब ये एक साइड से हल्की सी गोल्डन होनी शुरू हो जाएंगी उसके बाद हम इन्हें हल्के हाथों से इस तरीके से फ्लिप कर देंगे और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर इन्हें बिल्कुल गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जब ये अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएंगी तब हम इनको इस तरीके से निकाल करके इसी रैक पर यानी वायर रैक पर रख देंगे ताकि जितना भी इनका एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए। इसको फ्राई करने में कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको इन्हें फ्राई करना है जब तक ये अंदर से अच्छी तरह से क्रिस्पी और करारी न हो जाए। एक बैच को फ्राई करने में लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगता है लो मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए इसी तरीके से मैं अपने बाकी के जो बैच है उसको भी फ्राई करके तैयार कर लूंगी। तो इस तरीके से आप बना करके इन मटरी को 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं। इनका एक्सेस ऑयल निकलने के बाद जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाती है तभी आपको इन्हें एयर टाइट डब्बे में भर करके स्टोर करना है। और ये बेहद शानदार रेसिपी है और सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। आप इन्हें बना करके चाय के साथ एंजॉय कीजिए। बेहद शानदार रेसिपी है और होली के स्पेशल मौके पर इस तरीके की मटरी तो अक्सर हम घरों में बनाते ही रहते हैं। तो आप इस तरीके से ट्राई कीजिए। बटर मटरी आपको बेहद पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई त्योहार की स्पेशल रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।